So hi all, this is Nirvan Babar and today in this video we are going to talk about profit and loss. तो जानेंगे इस वीडियो में क्या है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और देखेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों ने याद रखने चाहिए while solving questions related to this topic. So watch the video till end and you will know it all. तो सबसे पहले आई वॉन्ट टू गेट स्टार्टेड विद द बेसिक टर्म्स विच वी सी इन प्रॉफिट एंड लॉस. तो प्रॉफिट एंड लॉस कब होगा, तो शुरू करता हूँ एकदम बेसिक के साथ. प्रॉफिट या लॉस तो तभी होगा जब आप किसी ट्रेड में इन्वॉल्व होंगे, राइट. तो सबसे पहले मान लेता हूँ मैं कोई एक ट्रेडर हूँ और मैं एक कुछ ट्रेड करना चाहता हूँ, राइट. ट्रेड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कोई एक चीज़ कहीं से खरीदूंगा और उसको कहीं और बेच दूंगा, राइट. अब मैं जब कोई चीज़ खरीदूंगा तो मुझे वो किसी एक पर्टिकुलर प्राइस, किसी एक दाम पे खरीदनी पड़ेगी, राइट है. तो द प्राइस एट विच आई बाई और आई परचेस द थिंग और द आर्टिकल, उसी को मैं बोलता हूँ कॉस्ट प्राइस. तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म हम लोग देखने वाले हैं वो है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस की डेफिनेशन है द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड, राइट. तो ट्रेड की पहली स्टेप, किसी भी ट्रेड का पहला स्टेप ये है कि मैं कोई एक चीज़ खरीद लूँ, मैं उस चीज़ को कितने प्राइस में खरीद रहा हूँ वही हो जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस, राइट. अब मैंने कोई चीज़ खरीद तो ली एट कॉस्ट प्राइस, अब मैं उसी चीज़ को बेचूंगा भी, राइट. अगर मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैंने कोई एक चीज़ खरीदी जिसको मैंने कॉस्ट प्राइस पे खरीदा, अब मैं उसी चीज़ को बेचूंगा भी. तो मैं जिस प्राइस पर उस चीज़ को बेचूंगा उसी को मैं बोलता हूँ सेलिंग प्राइस, राइट. तो यहाँ पे ध्यान से देखना, सेलिंग प्राइस की डेफिनेशन क्या है, प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, राइट. तो मैंने क्या किया, मैंने एक कॉस्ट प्राइस पे कोई चीज़ खरीदी और सेलिंग प्राइस पे वो चीज़ बेच दी, राइट. तो अब जब कभी मैं ऐसा कोई ट्रेड कर रहा हूँ जहाँ पे मैं कोई एक चीज़ खरीदता हूँ और उसको दूसरे प्राइस पे बेच देता हूँ, इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ है कि या तो मैं उसको जिस प्राइस पे खरीदा है उससे ज़्यादा प्राइस पे बेचूँ, या दूसरी पॉसिबिलिटी कि मैंने जिस प्राइस पे खरीदा है उससे कम प्राइस पे बेचूँ, राइट. तो यहीं पे मेरा नेक्स्ट टर्म आता है प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट मतलब मैं किसी भी ट्रेड में कोई चीज़ जिस प्राइस पे खरीद रहा हूँ उससे ज़्यादा प्राइस पे उसको बेच रहा हूँ, है ना. तभी मेरा फायदा होगा, तभी मैं प्रॉफिट में रहूंगा, राइट. तो प्रॉफिट होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो मेरा सेलिंग प्राइस है दैट शुड बी ग्रेटर देन माय कॉस्ट प्राइस, सही है. तो जब कभी मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो जाएगा तो मुझे मिलने वाला है क्या, प्रॉफिट. और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल. प्रॉफिट मतलब बेसिकली जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस, राइट. अब इन दोनों में सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो मैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करूंगा और मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट. तो मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ ये जब मैं कभी कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लूँगा सिंपली, एंड आई विल गेट कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, सही है. इसी के बाद मेरा नेक्स्ट टर्म आता है लॉस. लॉस एग्जैक्टली ऑपोजिट है. मैंने कोई चीज़ जिस प्राइस में खरीदी उससे कम प्राइस में अगर उसको बेच दी तो मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया. तो लॉस होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो मेरा सेलिंग प्राइस है दैट शुड बी लेसर देन द कॉस्ट प्राइस, सही. तो कॉस्ट प्राइस से कम प्राइस पे जब मैं कोई चीज़ बेच दूंगा, मेरा सेलिंग प्राइस अगर कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, तो मैं लॉस में रहूंगा डेफिनेटली. और इस लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो अगेन प्रॉफिट और लॉस क्या है, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ही है. जो सिंपल डिफरेंस है वो ये है कि प्रॉफिट के केस में इट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस के केस में इट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, बिकॉज लॉस के केस में मैं उसको कम प्राइस पे बेच रहा हूँ, प्रॉफिट के केस में मैं उसको ज़्यादा प्राइस पे बेच रहा हूँ, राइट है. तो आई होप ये चार बेसिक टर्म्स जो है वो आपको समझ में आ चुके होंगे. यही चार टर्म्स के अराउंड ये पूरा का पूरा टॉपिक घूमने वाला है. कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, बस यही चार चीज़ों के बारे में हम इस पूरे टॉपिक में बात करने वाले हैं, राइट. इसके साथ अब आई विल मूव अहेड एंड आई विल गो टू NSKLL, कुछ निर्वाण सर के ऐसे लाइफ लेसन्स जो आप लोगों ने याद रखने चाहिए फॉर द लाइफ टाइम फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस. तो प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करते टाइम आप लोगों ने वो क्या बेसिक चीज़ें हैं, वो क्या बेसिक पॉइंट्स है जो याद रखने चाहिए, वो अब हम यहाँ पे फटाफट से डिस्कस कर लेंगे. तो जो पहला पॉइंट मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो है प्रॉफिट परसेंटेज. प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेट करोगे. प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने का बड़ा आसान तरीका, आप सीधा लिख दो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू आपने कितना प्रॉफिट कमाया और वो प्रॉफिट आपने कितने अमाउंट पे कमाया, कितने अमाउंट पे ऐसे आपने कितना पैसा अपना खर्चा था उसमें कॉस्ट प्राइस के बराबर, राइट. इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से. तो ये आपका फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट परसेंट का.
तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जब कभी आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है आप क्या करोगे, आप प्रॉफिट लोगे, उसको डिवाइड करोगे कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट परसेंट, राइट। तो उस पर्टिकुलर डील में आपने कितना प्रॉफिट कमाया है ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा। सेम चीज़ लॉस परसेंटेज के केस में भी होगी। लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज जब कभी आप कैलकुलेट करना चाहते हो आप इसको कर दोगे सिंपली लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपको मिल जाएगा लॉस परसेंटेज, राइट। अब एक बात जो यहाँ पे याद रखने वाली है और समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि हम बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करते हैं, राइट। लेकिन ऐसे बहुत सारे सिनारियोज आएंगे, किसी किसी क्वेश्चन में स्पेशली लिखा रहेगा कि प्रॉफिट परसेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस, है ना, या व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस फॉर अ गिवन सिनारियो। तो अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है कि आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस बताना है, वहां पे आपका फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100 हो जाएगा या लॉस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100 हो जाएगा। लेकिन दैट इज ओनली इन दैट केस जहां पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता, कहीं पे भी आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कंसिडर करना है तो आप हमेशा विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस ही कंसिडर करेंगे, राइट। तो ये चीज हमेशा के लिए याद रखना, सही है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि जब कभी मैं किसी भी ट्रेड में अगर X% का प्रॉफिट या गेन अर्न कर रहा हूँ तो जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा वो 100 + X% होगा कॉस्ट प्राइस का, राइट। बहुत ही सिंपल सी चीज है और कॉमन सेंस वाली चीज है, राइट। लेट्स से अगर मैंने कोई एक चीज खरीदी थी X अमाउंट पे, राइट, मुझे नहीं पता कितना अमाउंट था, उसके ऊपर मैं बोलता हूँ कि मैंने 20% का प्रॉफिट अर्न किया है, तो मैं क्या करूंगा, जो कॉस्ट था जिस पर मैंने उस चीज को खरीदा था उसको मान लूंगा कि 100% कॉस्ट है। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 20% उस पर प्रॉफिट किया है तो बेसिकली मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100% जो कॉस्ट प्राइस का था वो और 20% जो मैंने प्रॉफिट कमाया है वो, तो टोटल कितना हो गया 120%। तो मेरा सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो 120% हो जाएगा किसका, कॉस्ट प्राइस का, है ना। बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो इसलिए जब कभी आपको परसेंटेज प्रॉफिट दिया हो किसी भी चीज का तो आप सीधा का सीधा सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए 100 में उस X को ऐड कर देंगे और वो आपको मिल जाएगा दैट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस विल बी योर सेलिंग प्राइस, राइट है। एंड सेम चीज एप्लीकेबल है लॉस के केस में भी कि अगर आप कोई एक आर्टिकल को X% के लॉस पे बेच रहे हो उस केस में जो आपका सेलिंग प्राइस रहेगा वो 100 - X% हो जाएगा, राइट। तो अगेन लेट्स से आपका कॉस्ट प्राइस कोई भी XYZ अमाउंट है, जो भी अमाउंट हो मुझे उससे लेना देना नहीं, लेकिन अगर मुझे ये पता है कि मेरा लॉस इस पे 10% का हुआ है तो डेफिनेटली जो मेरा सेलिंग प्राइस था वो कितना रहा होगा, वो 90% रहा होगा किस चीज का, कॉस्ट प्राइस का, राइट। तो इस तरीके से आप सेलिंग प्राइस डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज पता है तो, राइट। इसके साथ आई विल मूव ऑन टू माय नेक्स्ट पॉइंट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। प्रूफ में इस पॉइंट के नहीं जाऊंगा, मैं आपको बस एक्सप्लेन करूंगा कि ये पॉइंट क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब मान लेते हैं एक ऐसा सिनारियो जहां पर मेरे पास दो चीजें हैं, राइट। अब दोनों चीजों को मैं सेल कर रहा हूं एट सेम सेलिंग प्राइस, राइट। तो अगर मैंने इसको X अमाउंट पे बेचा है तो दूसरे को भी मैं X अमाउंट पे बेच रहा हूं, तो दो चीजें हैं जिनको मैं सेम सेलिंग प्राइस पे बेच रहा हूं। पहले ट्रेड में पहली चीज को बेचने में मैंने X% का प्रॉफिट कमाया है और दूसरी चीज को बेचने में मैंने X% का लॉस कमाया है, राइट। ध्यान से सुनना मेरी बात फिर से, दो चीजें हैं, दोनों चीजों को मैंने सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा है, राइट। दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। एक में मुझे X% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे में मुझे वापस अगेन X% लेकिन लॉस हुआ है, राइट। तो उस केस में जब आप ओवरऑल दोनों ट्रेड को मिला के अगर आप किसी भी ट्रेडर की बात करते हो तो ट्रेडर हमेशा ओवरऑल वे में लॉस में जाएगा, राइट। इसके मैं प्रूफ में जैसे मैंने बोला मैं नहीं जा रहा हूं, आप इसको अगर चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा सा लेंदी प्रूफ आएगा लेकिन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। लेट्स से अगर आपने कोई चीज को, कोई दो चीजें हैं, दोनों को आपने 60 रुपए में बेचा, राइट, और आपने बोला कि पहले चीज में, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेता हूँ कि लेट्स से सेलिंग प्राइस पहले चीज की थी X अमाउंट, सेलिंग प्राइस दूसरी चीज की भी थी X अमाउंट, राइट। सेलिंग प्राइस बस इक्वल होना जरूरी है, डेफिनेटली कॉस्ट प्राइस अलग होंगे तभी तो एक में प्रॉफिट हो रहा है एक में लॉस हो रहा है, राइट। पहले केस में मैं बोल रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट हो गया है कितना 10% का, दूसरे केस में मैं बोल रहा हूँ कि मेरा लॉस हो गया है कितना 10% का, सही है। और अब मैं आपको
पूछ रहा हूँ कि मेरा ये टोटल जो ट्रेड हुआ दोनों मिला के मेरा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो डेफिनेटली जैसा ऊपर पॉइंट में लिखा हुआ है आपका लॉस होगा इस केस में। और वो लॉस परसेंटेज कितना होगा, तो लॉस परसेंटेज कितना होगा वो बता देने के लिए आई विल क्लियर दिस एंड आई विल गिव यू द फॉर्मूला कि लॉस परसेंटेज विल बी गिवन बाय x डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर, राइट। तो अगेन मैं लिख देता हूँ कि जैसा मेरा सेलिंग प्राइस पहले चीज का लेट्स से x रुपीस था, सेलिंग प्राइस मेरे सेकेंड चीज का भी x रुपीस था, राइट, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और लेट्स से पहले केस में जो मेरा प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 20% का पहले ट्रेड में, और सेकेंड ट्रेड में जो मेरा लॉस हुआ है वो भी कितना है 20% का। अब इस केस में मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और अगर हुआ है तो कितना हुआ है। तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कि फॉर श्योर इसमें आपका लॉस हुआ है, और लॉस परसेंटेज कितना होगा, आपका कॉमन प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना है 20 है, इसको आपको सिंपली डिवाइड कर देना है 10 से और कर देना है इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4%। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपका 4% का लॉस हुआ होगा, सही है। तो इसीलिए ये पॉइंट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन दी जाए जहाँ पे दोनों चीज़ों का सेलिंग प्राइस सेम है और दोनों पे जो परसेंटेज मुझे मिला है या तो लॉस का या प्रॉफिट का वो भी सेम है, राइट। एक पे प्रॉफिट हुआ है एक में लॉस हुआ है, दोनों का जो परसेंटेज है वो सेम है। तो उस केस में आपको बिल्कुल सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल उस पर टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पहले दोनों का सेपरेटली कॉस्ट प्राइस निकालो, फिर उसके बाद दोनों का एडिशनल कॉस्ट प्राइस कितना है, दोनों का एडिशनल सेलिंग प्राइस कितना है, फिर उसके हिसाब से आप लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करो। दैट इज सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम चले जाएगा। सिंपली ये फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस परसेंटेज का, इसको यूज करना एंड यू विल गेट योर आंसर, सही है। And with this I'll move on to the next point, which is sixth point, which is about the false weight। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का, और इसमें कंफ्यूजन भी होता है काफ़ी लोगों को, ध्यान से सुनना इस बात को। बहुत बार क्या होता है कि कोई जो शॉपकीपर है वो ये क्लेम करते हैं कि हमने जितने अमाउंट पे जिस प्राइस पे हमने कोई चीज़ खरीदी थी हम उसी प्राइस में उसको बेच रहे हैं, राइट। मतलब जो शॉपकीपर है वो क्लेम क्या कर रहा है, वो क्लेम ये कर रहा है कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है वो सेम है, राइट। लेकिन कोई भी शॉपकीपर समाज सेवा करने तो बैठा नहीं है, राइट। हर कोई अपना प्रॉफिट तो उसमें रखेगा। अब ये प्रॉफिट कैसे कमा रहा है, ये प्रॉफिट कमा रहा है यूजिंग द फॉल्स वेट। तो देखना, सिचुएशन पढ़ना, व्हेन अ सेलर क्लेम्स टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस, मतलब वो क्लेम तो कर रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है बट यूजेस फॉल्स वेट टू गेन द प्रॉफिट। लेकिन वो क्या कर रहा है, जब वो वजन कर रहा है आपको देने के लिए, वहां पे वो उसमें गलत वेट कर रहा है, वो आपको कम क्वांटिटी एक्चुअल में दे रहा है और इस तरीके से वो प्रॉफिट कमा रहा है, राइट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में डेफिनेटली जो प्रॉफिट उसने कमाया है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो भी एरर वैल्यू है या जो भी उसने गलत वेट का यूज किया है दैट एरर वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्यों आया, इसका बताता हूँ रीजन, और ध्यान से समझना। अगर इसको आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है, और इसको याद रखना भी आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ध्यान से समझना, प्रॉफिट परसेंट का नॉर्मल फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट परसेंट का नॉर्मल फॉर्मूला था प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, राइट। मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है ना वो इसी चीज का रीअरेंजमेंट है, नॉट रीअरेंजमेंट बट इसी चीज का दूसरा फॉर्म है, उसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका है। लेट्स से आपको 1 किलो शक्कर खरीदनी थी, राइट। तो आपने 1000 ग्राम शक्कर खरीदी, आपको शॉपकीपर बोल रहा है कि ये 1000 ग्राम शक्कर मैंने जिस प्राइस में खरीदी थी मैं उसी प्राइस में आपको बेच रहा हूँ। और ऐसा बोल के जब उसने आपको दिया उसने फॉल्स वेट का यूज किया और उसने आपको 1000 ग्राम की जगह सिर्फ 800 ग्राम ही शक्कर दी, राइट। तो जो प्राइस उसने बोला था पर केजी का वो तो सही था, उसने बोला कि मैंने जो कॉस्ट प्राइस रखी थी वही सेलिंग प्राइस रखी, लेकिन उसने फॉल्स वेट का यूज करके आपको क्वांटिटी ही कम दी है, राइट। अब उसने जब आपको क्वांटिटी ही कम दी है तो आपको पता है उसका प्रॉफिट कितना हुआ है, उसका प्रॉफिट क्या हुआ, ये जो उसने 200 ग्राम शक्कर बचा ली ना ये उसका प्रॉफिट हो गया। जो उसने 200 ग्राम शक्कर बचा ली वो प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उसने 1000 ग्राम ली और 1000 ग्राम देने के बजाय 800 ग्राम ही दी आपको, तो 200 ग्राम उसने बचा ली, वो उसका क्या हो गया, वो प्रॉफिट हो गया। तो फॉर्मूला क्या बोलता है प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट की जगह मैं सिंपली रख दूंगा क्या 200 ग्राम, मतलब ये क्या हो गई, ये मेरी एरर वैल्यू हो गई है ना। एरर वैल्यू मतलब मैंने कितना वेट कम दिया है आपको, है ना, मैंने कितनी अमाउंट आपको कम दी हुई है, राइट। तो ये हो गया एरर का
एरर कितना हो गया 200 ग्राम, जो मेरा चला जाएगा न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। कॉस्ट प्राइस कितने की होती है, जो चीज़ मैंने बेची उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था वही मेरा कॉस्ट प्राइस होता है। अब मैंने बेची कितनी चीज़ है, मैंने बेची तो 800 ग्राम ही है, राइट। भले मैंने आपको 1000 ग्राम बोल के दिया, लेकिन मैंने आपको दिया तो 800 ग्राम ही है, राइट। तो 800 ग्राम्स जो है, 800 ग्राम्स वो आपकी क्या हो जाएगी, वो बेसिकली आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, है ना। 800 ग्राम्स के लिए जो भी अमाउंट होगा वो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो आपको 800 ग्राम कैसे मिलेगा, ट्रू वैल्यू दैट इज 1000 ग्राम माइनस एरर दैट इज 200 ग्राम। तो आपको डिनोमिनेटर में मिल गया 800 ग्राम जो कि आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, और न्यूमरेटर में आपको मिल गया प्रॉफिट विच इज 200 ग्राम, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 का ही उसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका है जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, गेन परसेंटेज इज इक्वल्स टू एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100। तो इस तरीके से आप फॉल्स वेट को यूज करके कितना प्रॉफिट कमाया है शॉपकीपर ने वो कैलकुलेट कर सकते हो। सो आई होप यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए वो आपको सारे समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में मैंने ट्राई किया आपको सारे बेसिक टर्म्स के साथ इंट्रोड्यूस कराने का, और साथ ही साथ 6 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने का जो आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम याद रखना चाहिए, राइट। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, तो जो कुछ हमने कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर वीडियो में देखे हैं हम उन सभी को अप्लाई करने का ट्राई करेंगे। तो डू नॉट मिस द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।